बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 13 शुरू किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि हमारे पास जो अपना सोर्सेज हैं करंट्स के वो क्या हैं। ठीक है, आज हमने डिस्कशन करनी है। देखें, ये एक मेटेलिक वायर है। चूँकि देयर शुड बी अ मटेरियल थ्रू विच द करंट विल पास, कोई मटेरियल तो होना चाहिए। तो ये वो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल, जिसमें से जो है वो करंट ने पास करना है। गॉट इट। अब करंट पास कर गया, हमने सीख लिया सोर्सेज वगैरह, कहीं भी किसी भी तरीके से जो सोर्सेज हमने डिस्कस किए थे उनमें से कोई भी, मतलब कि आपने एक सोर्स से दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी में उसे कन्वर्ट किया और करंट पास कर गया। अब सवाल ये है आज की वीडियो का, दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, टू मच वाइटल, दैट हाउ वी विल नो अबाउट के जो करंट है वो इस वायर में से पास हुआ है। देखिए, जब कोई चीज़ कहीं जगह से पास करे तो कुछ अपने असरात वहाँ पे छोड़ के जाती है। तो इसी बिना पे वो जो असरात हैं, हम उनसे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन से वाली चीज़ पास की है। सिमिलरली जब करंट पास करता है तो कुछ इफ़ेक्ट्स छोड़ के जाता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से लाजमन करंट गुजरा है, ये इफ़ेक्ट्स उसी के हैं। सो टाइटल जो है आज की वीडियो में, दैट इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, जो हमारा आज का मुद्दा है, दैट इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। असरात क्या हैं करंट के, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर जो इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट डिस्कस किए गए हैं वो 3 हैं। ठीक है, 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट हैं जिन्हें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला जो है दैट इज़ दी हीटिंग इफ़ेक्ट। ओके, हीटिंग इफ़ेक्ट है फर्स्ट। द सेकंड वन इज़ दी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड द थर्ड वन इज़ दी केमिकल इफ़ेक्ट। ये आपको पहले तो याद होने चाहिए कि कौन कौन से वाले 3 हैं: हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड एट द लास्ट केमिकल इफेक्ट। ओके, अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहला कौन से वाला, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। पहला कौन से वाला, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। ओके, अब हीटिंग, हीट का प्रोड्यूस होना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि जब करंट गुजरे तो हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, ये इफेक्ट है करंट का। अब कैसे देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, और तो गौर से सुनिएगा बच्चा। ये हमारे पास कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, दिस इज। ठीक है बेटे, अब इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आपने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया विद द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द बैटरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। अब ये किसकी तरफ मूव करेगा, लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स का बहाव जो है वो इसके ऑपोजिट होता है। तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये टूवर्ड पॉजिटिव। गॉट इट। अच्छा, अब मेरा बेटा यहाँ पे जो डिस्कशन है वो ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन पास करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन गुजरता है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के जब गुजर रहा होता है, ड्रिफ्ट कर रहा होता है, तो रास्ते में एटम्स आते हैं। ठीक है, एटम्स मौजूद हैं। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, किसके साथ, एटम्स के साथ, जो रास्ते में पड़ते हैं, जो रास्ते में मिलते हैं, जो रास्ते में आते हैं। अब क्या होता है, मैं ना एक चेन बना के बहुत सिंपल आंसर दूंगा अगर आपसे क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जाए कि हाउ हीट इज प्रोड्यूस इन अ मेटेलिक कंडक्टर और मेटेलिक वायर व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट, व्हेन करंट पास थ्रू इट। सो सिंपली जब इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होते हैं करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, दे कोलाइड विद द एटम्स ऑफ दैट मेटल। व्हाट विल बी हैपन, इस कोलिजन के दौरान देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब? देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, इनका वेलोसिटी था, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसे हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी था। दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू दी एटम, जिसके साथ उसने टक्कर मारी, जिसके साथ कोलाइड किया, जिसके साथ कुलियन हुई। अब इसका मतलब ये ठहरा कि एटम के पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब एटम का जो लैटिस है, एटम का लैटिस पोजीशन जो है जहाँ पे वो मौजूद है, वो क्या करेगा, वहाँ से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास अब एनर्जी आ गई है ना बेटा। जब किसी के पास एनर्जी आ जाए ना तो वो क्या होता है, तो उसकी वाइब्रेशंस में इजाफा हो जाता है। तो वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन में इजाफा हो गया। अब जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन में इजाफा हो गया, ये देखिए फॉर एग्जांपल एटम था तो ऐसे वो अपना पहले इतना वाइब्रेट कर रहा था और अब उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ये हो गया। अब क्या है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आ रहे हैं और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए जो हिंड्रेंस है, रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है वो बढ़ गई है। और वी कैन से कि इस हमने ये क्या शो किया, हमने कहा जब काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ड्यू टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस देयर इज अ चांस ऑफ कोलिजन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जो चांस ऑफ कोलिजन है, टकराने का जो चांस है वो भी बढ़ गया। अब चांस ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, ये चांस ऑफ जो कोलिजन है ना, ये जो इंक्रीज कर रहा है, असल में ये क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई। ये जो मैंने एरो अप लगाया इसका मतलब है इंक्रीज, इंक्रीमेंट हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट है हीटिंग इफेक्ट, कैसे हीट प्रोड्यूस होता है। बात समझ आ गया कि नहीं? अब इसके लिए एक लॉ है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इसे हम नाम देते हैं जॉल्स लॉ। जॉल्स ने प्रपोज किया तो इसे कहते हैं जॉल्स लॉ। अब क्या नज़र आ रहा है, जितना ज़्यादा करंट पास करेगा उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी, उतना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना हीट प्रोड्यूस होगा। डायरेक्ट रिलेशन है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस तरह से ये जो डायरेक्ट रिलेशन है करंट का, रेजिस्टेंस का, एज वेल एज, गॉट इट? अच्छा, इससे जो नेक्स्ट बात है ये अपना पहला इफेक्ट हो गया, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। नाउ द सेकंड वन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट सुनिएगा गौर से। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड का इंशाल्लाह 12 और 13 चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। 14 और 15 जो चैप्टर है दैट इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। सो उसमें अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी के बारे में। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जब करंट गुजरेगा तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक मेटालिक वायर है, मेरा बेटा गौर से बात सुनिएगा, और इसमें से करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो क्या होगा, इस वायर के एंड्स के अक्रॉस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, ये करंट के गुजरने की वजह से जो करंट गुजर रहा है वो जब चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर के। फॉर एग्जांपल मैं इसको सादा सा इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेटालिक वायर है, दिस वन, दिस मार्कर, करंट इज पासिंग टुवर्ड्स द निब ऑफ दिस मार्कर। राइट हैंड रूल जो है ना हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसका नाम। तो करंट इज पासिंग, राइट हैंड रूल इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट। गॉट इट? करंट के फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन देता है, जैसे मैंने बोला इस तरफ है, और जो ये फिंगर्स हैं कर्ल्ड फिंगर्स, दीज विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, उनका डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसी बात को, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू मेटालिक वायर देन circular
then circular magnetic field lines, circular magnetic, ऊपर लिख लेते हैं, circular magnetic field lines produce across the ends of conductor, across the ends of conductor, whose direction can be found by right hand rule, कि उसका डायरेक्शन हम किससे निकाल सकते हैं? बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। गॉट इट? सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये चैप्टर नंबर 14 का नाम है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 14, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैंने बोला ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, जिसे मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो दूसरा इफेक्ट भी हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तीसरा और आखिरी बात खत्म करते हैं जी, दैट इज़ द केमिकल इफेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा स्टूडेंट्स केमिकल इफेक्ट मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका, आपने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 या 10 जो भी था केमिकल सेल्स वाला, ठीक है, उसमें ये इफेक्ट आपने डिस्कस किया होगा। मैं थोड़ा सा इसे रिव्यू करता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ केमिकल इफेक्ट क्या है, ठीक है। ओके, अब केमिकल इफेक्ट क्या है? देखें, हमारे पास एक वेजल होता है, एक बर्तन होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ। दैट वेजल इज नाउन एज वोल्टामीटर, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आएगी। आखिरी आपका इफेक्ट है, इस वोल्टामीटर के अंदर आपने दो प्लेट्स जो हैं वो एक सोल्यूशन के अंदर डिप की होती हैं। एक सोल्यूशन होता है, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है कि जब आप उसमें से करंट पास करें तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ, कॉपर सल्फेट है, आप क्या करते हैं, करंट पास करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर आयन में प्लस सल्फेट आयन में। इस अमल को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपने पढ़ा हुआ है, इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वो भी, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये जो कॉपर सल्फेट है मेरा बच्चा, इलेक्ट्रोलाइट है। आपने क्या किया स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने बोला कि आपने दो रॉड डिप किए होते हैं, दैट रोड्स आर नाउन एज इलेक्ट्रोड्स। आपको पता है इलेक्ट्रोड्स, ओके। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आप जोड़ते हैं, जिसे उसे क्या नाम देते हैं, एनोड का नाम देते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, एनोड, ठीक है, और वो जो आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं उसे हम नाम देते हैं कैथोड, एनोड एंड कैथोड। ये इलेक्ट्रोड्स आ गए, ठीक है मेरा बेटा। ओके, अब आप करने क्या वाले हैं, ठीक है, क्या आप करना क्या चाहते हैं? आप करना चाहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा कह लें कि प्रोसेस है जिसमें एक सस्ती धात के ऊपर एक एक्सपेंसिव धात की लेयर चढ़ाते हैं आप, ठीक है, एक चीपर धात के ऊपर एक्सपेंसिव धात की लेयर चढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो दोनों है ना, ये भी कॉपर का बना हुआ है एनोड, और ये कैथोड भी कॉपर का बना हुआ है। अब ये कॉपर सल्फेट जब इसमें से करंट गुजरेगा, डिप इसीलिए की हुई है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। ये कॉपर आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, किसकी तरफ भागेंगे, कैथोड पे, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, एट कैथोड, कॉपर आयन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर बन के बैठ जाएंगे इसके ऊपर। कॉपर आयन जाते रहेंगे, सिर्फ एक कॉपर नहीं, जाते जाएंगे।
यहाँ से क्या होगा, ये कॉपर मेटल एनोड पे, अब एट अ टाइम वो रिएक्शन क्या होगा एट एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है, एनोड पे ये जो कॉपर है ये कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर्किट में से मूव करेंगे, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो कॉपर आयन बनेगा ना, ये यहाँ से किस में आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा। तवज्जो से बात सुनिएगा, एंड है क्या, इधर से जो सोल्यूशन में कॉपर थे वो यहाँ से कैथोड पे चले गए, वहाँ पे कॉपर बन के बैठ गए। तो ये जो थी ना आपके पास ये रोड जो था इलेक्ट्रोड, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता चला जाएगा, ये मोटा होता चला जाएगा। मोटा होने की रीज़न क्या है, इसके ऊपर कॉपर बैठता चला जा रहा है, और ये वाला जो रोड है ये क्या हो जाएगा, ये बारीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कॉपर उतर के नीचे आ रहा है सोल्यूशन में, और सोल्यूशन में से कॉपर इधर जा रहा है। इसका मतलब ये ठहरा सोल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम रहेगा, कॉपर सल्फेट जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। हुआ ये बस चेन ये चल रहा है, सोल्यूशन में से कॉपर इधर क्या कैथोड पे, एनोड से उतर के इधर आ गया, जितने कॉपर सोल्यूशन में से कैथोड पे गए उतने एनोड से उतर के नीचे आ गए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस इफेक्ट थे किसके, करंट के, ठीक है। ये फैक्ट डिस्कस करने के बाद अब इन हर इफेक्ट की एप्लीकेशन है, बस लास्ट मिनट है, वो क्या, हीटिंग जो इफेक्ट है, हीट का प्रोड्यूस होना, करंट गुजरे हीट प्रोड्यूस हो। ज़रा सोचें कौन सी डिवाइसेज हैं घर में कि करंट गुजरे तो हीट प्रोड्यूस हो। आयरन इस्त्री का इस्तेमाल करते हैं आप, हीट प्रोड्यूस होती है, प्रेस करते हैं कपड़े। टोस्टर है इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, टी बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो दीज ऑल आर दी एप्लीकेशन जो हमारी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट में आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एप्लीकेशन सोचे कौन से वाली है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, वो चीज़ रोटेट करे। घर में मोटर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, और बहुत सारी मोटर्स हैं, करंट गुजरता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मोटर रोटेट करती है, चीज़ चलती है। एप्लीकेशंस, केमिकल इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। सो स्टूडेंट्स, ये था 3 एप्लीकेशन, और सॉरी अगेन एप्लीकेशन क्या, दीज आर 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट। फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट, सेकंड इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड द थर्ड वन इज़ द केमिकल इफेक्ट। सो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।